जाटव साहब, शुरुआत आपसे। देखिए, जब ये वादे किए गए थे, बहुत बड़े ये वादे थे और एक तरह से यही वादा गेम चेंजर भी था। यमुना और बहुत सारे ऐसे वादे थे, दावे थे, लेकिन एक इस पॉइंट को गेम चेंजर माना जा रहा था कि 2100 की जो घोषणा केजरीवाल साहब ने की थी, आप 2500 कर दिए। लेकिन सर, आपने ये नहीं बताया था उस समय कि उसके नीचे, घोषणाओं के नीचे एक टीएनसी भी लिखा हुआ है या छुपा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। क्या यही अब टर्म्स एंड कंडीशन है? क्या महिलाओं को भी अब कई श्रेणियों में बांट दिया गया? कौन उच्च वर्ग, आय वर्ग की, कौन बीपीएल कार्ड धारक, किसके पास क्या क्या नहीं, कौन योजना? सर, इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए कि अब तो लोग यह सोच रहे हैं कि भाई मिल भी पाएगा 5 साल में कि नहीं, यही बड़ा सवाल है। जाटव साहब, इतने सारे टीएनसी, बताइए। देखिए, आप एक बात बताएं, सरकार की तरफ से मदद किसको दी जाती है? जिसको जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि जो धनवान है, जिस तरीके से आतिश जी अपना मोबाइल उठा करके रोजाना देख रही है कि मेरे पैसे तो आए नहीं, उन्हें आएंगे क्या पैसा? वो तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो विधायक हैं, उन्हें तो तनख्वाह मिलती है ना। तो वो अपने मोबाइल में क्यों देख रही है? जरूरत जिसको है पैसा तो उसी को दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी इस चीज को ध्यान में रख करके कि जिसको जरूरत है उसको मकान मिले, जिसको जरूरत है उसको शौचालय मिले, जिसको जरूरत है उसको खाने के लिए मुफ्त राशन मिले। इसी तरीके से जो सुविधाएं, जैसे अभी समृद्धि महिला योजना का जो पैसा है, ये उन महिलाओं को मिले जो इसके लिए जरूरतमंद है। और उसको जो है बेबाकी के साथ में कल हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया, मंजूर किया, उसके लिए बजट भी सैंक्शन किया। ऐसा नहीं है कि केवल जुमलेबाजी। और आने वाले दिनों में पोर्टल बना करके उन सभी महिलाओं को जिनको इस पैसे की जरूरत है, उनको सम्मान के साथ में पैसा देने की जिम्मेवारी हमारी है, हमारी दिल्ली सरकार की है, मोदी सरकार की है। और हम उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। मगर यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने पंजाब में अभी तक 1000 रुपया 3 साल हो गए, आपने वहां की बीपीएल महिलाओं को तक नहीं दिया। आपने दिल्ली में पिछले वर्ष मार्च में ये 1000 रुपए का जो अप्रूवल हो गया था, आपने पूरा वर्ष लगा दिया, 1 रुपया जो है दिल्ली की जनता को, महिलाओं को नहीं दिया था। तो हमें जिस तरीके से ये लोग जुमले की बात कह रहे हैं, हम उसको जमीन पर करने में सक्षम हैं। मगर जुमलेबाजी और झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल रहे हैं, इनकी पार्टी रही है, और वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। तभी जनता ने हमें वोट दिया, हमें सरकार में बैठाया, और अब उसका लाभ जो है दिल्ली की जनता को। जाटव साहब, आम आदमी पार्टी के वादे और बीजेपी के वादे, इसी के बीच तो लड़ाई होती थी। अब आप भी उसी इतिहास को तो पूछिएगा और याद दिलाइएगा कि आपने पंजाब में क्या किया, नहीं किया। ये तो बीजेपी की स्थिति नहीं ना है। आप तो डोमिनेट करते हैं, आप तो चीजों को आगे रखते हैं, आपसे लोगों को सीखने की जरूरत है। ये जो महिलाओं को लेकर के इर्द गिर्द उधर घूमती राजनीति थी, इसका मतलब क्या लोगों को, महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए था कि भाई हर महिला उसमें शामिल नहीं है, उस समूह में, मतलब उन्हीं को मिलेगा जिनको जरूरत है? क्या ये चीज क्लैरिफाई कर लेना महिलाओं को अपने तरफ से चाहिए था? देखिए, कितना ताज्जुब की बात है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि समृद्ध महिलाओं को भी 2500 रुपया मिले। तो बच्चे जो नौजवान बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो पैसा ले रही हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी ले रही हैं, उनको पैसा मिले 2500 रुपये। मैं मेरी बेटियों के लिए पैसा मांगूंगा क्या? वो 1 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी ले रही है, तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए क्या? बड़ा ताज्जुब की बात है, इस प्रकार की बात करी जाएगी। जो बच्चे समृद्ध हैं, जो बेटियां समृद्ध हैं, जो महिलाएं समृद्ध हैं, उनको पैसा नहीं, वो तो देने की सूरत में होती है। वो अपने घर में काम करने के लिए महिलाओं को पैसा देती हैं, सहयोग करने के लिए महिलाओं को पैसा देती हैं। ये केवल जो है ना, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आखिर कहना क्या चाहती है आतिश जी? दिल्ली की महिलाएं जो समृद्ध हैं, वो जानती हैं कि उनकी क्या जिम्मेवारी है, और जो महिलाएं अभाव में थी उनको देने की जिम्मेवारी हम जानते हैं कि उनकी क्या चिंता है, उनको दे रहे। ठीक है। क्या एक बात बताएं मुझे, क्या जो फ्री राशन वितरण हो रहा है, क्या सभी लोगों को मिलता है? क्या पूरे देश में जो समृद्ध लोग हैं वो भी फ्री का राशन मांगते हैं क्या? क्या उसके ऊपर राजनीति होगी? अरे जिसको जरूरत है
या जिसकी सक्षमता अभी उतनी बेहतर नहीं है, उन लोगों को वो चीज दी जा रही है, वो सुविधा दी जा रही है और वो जिम्मेवारी सरकार। नहीं तो वो कहते हैं ना कि मंच से फिर आप लोग को बोल देना चाहिए था कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। महिलाएं इतना समझने की कोशिश क्यों करें? अब तो जो दे रहे हैं, हाँ, वो दे रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए। हमसे कंडीशन वाली बात थी, जनता जानती है, जनता जानती ये योजनाएं जो है, सुने, हाँ, ये योजनाएं जो है उन लोगों के लिए घोषित की जा रही है जिनको हाँ, जरूरत है। हाँ, वो महिलाएं नहीं ऐसा मुगालता पालती कि ये पैसा हमें भी मिलने वाला है। ठीक है जाटव साहब। पार्टी का चाल चरित्र एग्जीक्यूशन प्लानिंग क्या है सबके सामने अब खुल के आ गया और दिल्ली के वोटर्स के सामने तो खुल के आ गया। अच्छा, तो वही ना कहते हैं ना, देखिए जाटव साहब अभी कह भी रहे थे, देखो वोटर जो है वो समझदार होता है, उसको ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि भाई जो बात हुई है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा उनका वर्जन है। लेकिन खैर चलिए, इस बात को हम 1 मिनट के लिए भूल भी जाते हैं। तो जाटव साहब, बात हुई थी पहली कैबिनेट में अप्रूवल होने, चलिए वो सेकंड में हुआ, जो भी हुआ उसके बाद हुआ तो और पूछ लें। हाँ पूछ लीजिए। संदर्भ में भी तो कुछ बोले, महाराष्ट्र तो बोल दिया, मध्य प्रदेश भी बोल दिया, हाँ, पंजाब पर भी तो बोले, हाँ, अच्छा बोले, अच्छा प्रवचन दिया, हाँ, पंजाब पर भी कुछ इनसे रोशनी डलवाएंगे बात। ठीक है, तो आप याद दिलाई दिए तो पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं। बोल दीजिए श्रीवास्तव। मैं ये आपके चैनल पे वापस से ट्रेड कर रहा हूँ। हमने पंजाब की महिलाओं के साथ जो भी वादे किए एक एक पूरे करेंगे और हमने नहीं चीफ के कहा था कि पहली कैबिनेट में और 8 मार्च को हम करवा देंगे। हमने नहीं कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास करेंगे और 8 मार्च को लागू, हमने नहीं कहा था। ठीक है, हमने जो कहा हम करेंगे, हम 5 ठीक है जाटव साहब, ठीक है श्रीवास्तव साहब, उस समय सीमा के उस फेर में कोई नहीं फंसना चाहता, वही वाली बात है। लेकिन जाटव साहब चलिए, वो सारी बातें यदि अंडरस्टूड भी कर ले, सब कुछ हो जाए, उन्होंने बयान भी सुनाया, आपका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे कहते हैं वो भी पढ़वाया, तमाम चीजों को अगर 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं सर, तो यह बात थी कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में संभवतः पैसे आ जाएंगे। सर 8 मार्च को तो कमेटी बनने का ऐलान होता है, अब उसके बाद पोर्टल शुरू होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ये जो तमाम शर्तें लगी हैं इनकी अहर्ता पर लोगों को खरा उतरना होगा, महिलाओं को, उसके बाद आएगी। पर दिल्ली कितनी दूर है सर? अब तो दिल्ली आपके पास है, आपके साथ है, फिर भी दिल्ली दूर है महिलाओं के लिए। देखिए कुणाल जी, एक चीज आप अच्छी तरह समझे, बोलिए। जिस तरीके से अभी आप बताया ना कि 72 लाख वोटर है, स्वाभाविक बात है वोटर के अतिरिक्त जो महिलाएं बीपीएल में है उसको क्रमबद्ध करना, ये स्वाभाविक बात है, पहले उसको किया जाएगा। देखिए हमने चुनाव में वायदा किया, हमने 8 तारीख को इनके लिए घोषणा भी कर दी। अब आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है और बिल्कुल पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मालूम है पहले जो गारंटी रोजगार, जो भोजन की गारंटी में जो राशन कार्ड से जो वितरण होता था, 5 करोड़ लोगों को जो गलत तरीके से राशन कार्ड बने उनको जो है ना आधार से लिंक करा तो 5 करोड़ उसमें फर्जी पाए गए। ठीक इसी तरीके से कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, गलत लोग इसका लाभ ना ले, इस चीज की तो चिंता करने की आवश्यकता है ना। और जाहिर की बात है, हमने 1 महीने से शुरू घोषणा की है तो उसका एरियर मिलेगा। ये नहीं है कि जो है ना हमने 8 तारीख से घोषणा की है तो अगले महीने अगर वो शुरू होगी तो पिछला पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए इस चीज को समझें, इस प्रकार के मुगालते पाल करके खुशफहमी में ना रहे विपक्ष कि जो है ना अगर हमने 8 तारीख को इस घोषणा को कर दिया है और उसके बाद में हम उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो शर्तें हैं और जो सूचियां हैं उसके आधार पर 3-3 साल का अगर समय लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महीने भर के अंदर मैं समझता हूँ ये सब चीजें पूरी कर दी जाएंगी, उसके बाद में दिल्ली की जनता को उसका नाम मिलेगा। ये सब ठीक है, लेकिन एक देखिए और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो महिलाएं काफी हद तक ये सोच रही हैं, समझ रही हैं। एक सर ना उसमें टाइमिंग का भी फेर लगा है कि कौन महिला कितने अरसे से दिल्ली में रह रही है, जबकि चुनाव के ठीक पहले विपक्ष यह भी कहता आया कि देखिए वोटर लिस्ट में इतनी संख्या में लोग बढ़ गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्जन था, क्यों भाई लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो जुड़ेंगे ही। वो कुछ 1 साल पहले भी आए थे, 2 साल पहले भी आए थे। अब ये महिलाओं के लिए जो कैपिंग लग गया कि उनको 5 साल या 7 साल जो भी है, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, उतना रहना अनिवार्य है, इसको आप कैसे देखते हैं? कम से कम उसमें तो सबके लिए छूट होनी चाहिए थी कि अगर वो भी बीपीएल में है भाई तो क्यों नहीं ले लें, 1 साल हो या 5 साल हो। ठीक बात है। हाँ देखिए क्या है कि मान लो कहीं किसी राज्य से कोई परिवार जो है
वो दिल्ली में आकर के रहना शुरू हुआ 6 महीने 8 महीने पहले, और उसका सुनिश्चित नहीं है कि वो वहाँ पर लंबा समय रहने वाले या बीच में छोड़ करके जाने वाले हैं। तो ऐसे में देखो, कुछ नियमों का तो पालन करने की आवश्यकता है कि कम से कम मिनिमम अवधि जो दिल्ली के नागरिक के रूप में उन्होंने बिताई है, उसके बाद ही तो उसको दिया जाएगा। एकदम आते के साथ ही आप आए हमारे यहाँ, मेहरबानी कर दी, और उसके बाद में आप जो है इस चीज का भी लाभ लो। हो सकता है उसको लाभ दूसरे प्रदेश का मिल रहा हो, तो इस चीज को तो ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो जो कैपिंग है वो तो कायदे की है, उसमें कोई ये थोड़ी अगर उनको लाभ मिल रहा तो हो सकता है दूसरी स्टेट का लाभ वो ले रही हूँ। और तमाम जो रोजगार करने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं उनको दूसरे अपने स्टेट में लाभ मिलना होता है, और उसके बाद में जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं तो पहले वाले जो लाभ को, इसलिए तो हमने जो राशन कार्ड की व्यवस्था है वो नेशनल वाइड कर दी। आज के समय में आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर राशन ले रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाकर के राशन ले पा रहे हैं। ठीक, प्रकार की योजना बनाई ना। लेकिन एक चीज है ना, देखिए जाटव साहब और श्रीवास्तव साहब मेरे ख्याल से दोनों इस बात से संभवतः कितना इत्तेफाक रखेंगे, क्रॉस पार्टी लाइंस। देखिए राजनीति की एक खूबसूरती है कि जब वोट लेने की वक्त आता है पार्टी के लिए, तब फिर जब वोट देता है कौन 1 महीने आया 4 महीने पहले आया, तब मेहरबानी होती है कि भाई हमको वोट मिल जाए। लेकिन अब जब सुविधा देने की बात आती है, जो वादे दावे किए गए थे, तब हम कमोवेश ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई हो सकता है वो बाहर भी चला जा सकता है, इधर उधर चला जाएगा। ये एक अलग है, ये है भारतीय राजनीति में। लेकिन देखिए श्रीवास्तव साहब, अब इसी के साथ ये जो नई नियमावली अब आई है, अब जो अब 1 मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड जाटव साहब, फिर 30 सेकंड श्रीवास्तव साहब। जाटव साहब, अब हमको सबको पता है कि इस साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होने हैं। स्वाभाविक सी बात है, कई वादे दावे वहां भी किए जाएंगे। तो क्या यह भी बता दीजिए कि अब वहां पर जो भी दावे वादे भारतीय जनता पार्टी करेगी सरकार में आने के लिए, क्या हमारी स्मार्ट जनता को और स्मार्ट होकर के उसके अंदर छुपे हुए शर्तों को भी समझ लेना होगा? पहले आपका रिएक्शन और उसके बाद आप इसको कैसे काउंटर कीजिएगा श्रीवास्तव साहब। हालांकि बिहार में तो आप वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल में शुरुआत जाटव साहब आपसे जल्दी से। सर देखिए, मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी उन सब लोगों को फैसिलिटीज देने की रहती है जिनके पास वो सुविधा नहीं है। और जाहिर सी बात है, देश में किसी भी राज्य में जो जनता अभाव में है उसको अब सुविधा देने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसलिए सरकार के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाओं की घोषणा की जाती है वो पूरी तरीके से फलीभूत तभी हो सकती है जब उसका लाभ जो है वो वहाँ की जनता, जरूरतमंद जनता को मिले। तो उस पर हम काम करते हैं। ठीक है जाटव साहब। तो श्रीवास्तव साहब, दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब आप आने वाले केवल बिहार नहीं, कहीं पे भी जहां पर भी चुनाव होंगे, बतौर विपक्ष आप इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? देखिए कुणाल जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली में जो ये मॉडल अपनाया, अभी भी लोगों को उम्मीद एक बची थी कि शायद प्रधानमंत्री जी पहले जुमले कहे थे लेकिन अब नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखा। उन्होंने जो वादे किए, जैसे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, किसानों की आय दुगनी, 15-15 लाख आपके अकाउंट में। उसके बाद अब तो महिला सम्मान जो दिल्ली में इन्होंने एक बहुत बड़ा औकेबाजी की इन लोगों ने जो किया, वो ये सारे मॉडल जनता के सामने, और चाहे बिहार नहीं। आप बोल लीजिए जाटव साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं। ये अपनी बात करें ना, हमारे ऊपर ही करते रहेंगे। ठीक। इस समय दिल्ली में ठीक है जाटव साहब, आम आदमी पार्टी के मान लीजिए आपके हिसाब से मान लेते हैं कि हम वादे नहीं पूरी कर पाए, तो दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया, आपने तो 1 महीने में आते ही शुरू कर दिया कि हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं चला पाएंगे दिल्ली। ठीक है, तो वो बिहार के वोटर, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, देखिए कह रहे हो कि आप छोड़िए बिहार, आप देखिए सिर्फ पंजाब। चलिए ठीक है, दिल्ली की बात निकली बिहार तक, घूमी पंजाब तक। अब देखिए पूरे देश में होने वाले इस चुनाव के त्योहार में वादे दावे किए जाएंगे और क्या कुछ निकले।